जब तीसरा विश्व युद्ध होगा वो कहां से होगा? वो कहां से शुरू होगा? तीसरा विश्व युद्ध कहां से शुरू होगा? सुनिए, इन दिनों में एक रब्बी जो इज़राइल में रहता है, वो उसी प्लेस पे गया है जहां पर प्रभु का मंदिर बनेगा। उसने वहां पर जाके एक स्टेटमेंट भी कही है, आप गूगल करके देखिए, वो लिखा हुआ है वहां पर कि मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे, इसी जगह पे जहां पर ऑलरेडी कुछ बना हुआ है। हम सभी जानते हैं वहां क्या बना हुआ है, और उन्होंने कहा है मंदिर तो हम यहीं बनाएंगे। जानते हो, जिस दिन वो लोग उस मंदिर को बनाने की शुरुआत करेंगे, सारी कंट्रीज इज़राइल के खिलाफ हो जाएंगी, सब एकत्र हो जाएंगे इज़राइल को मारने के लिए। वहीं से थर्ड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होगा, वहां से। इसलिए यीशु ने कहा, तुम यरूशलेम को अन्य जातियों से घिरा हुआ देखोगी। आप जानते हो प्रभु के आने में कितना कम समय बचा है। बाइबल बताती है, जिस विषय में तुम सोचते भी नहीं हो उसी घड़ी वो आ जाएगा। क्या आप तैयार हो रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी शुरुआत बहुत अच्छी थी, 2 घंटे प्रार्थना करते थे, 1 घंटा प्रार्थना करते थे, बाइबल पढ़ते थे, लेकिन आज बाइबल सामने पड़ी रहती है और आप उसे उठाते नहीं हो। हमारा अंत, हमारी शुरुआत कैसी भी हुई थी कोई मायने नहीं रखता, हमारा अंत कैसा होता है यह मायने रखता है। आप जानते हो यहूदा इस्करियोती कौन था? हु इज जूडा? हमारी मसीहत का एक बदनाम नाम है। कितनी बहनें हैं मुझे बताइए, अब अपने बच्चे का नाम यहूदा इस्करियोती रख सकते हैं? कितनी बहनें यहां पर, जब आपको बेटा पैदा होगा और मैं आपको बोलूंगा, बहन आपने इसका नाम क्या रखा है? ये यहूदा इस्करियोती है, चोर है, चोर। रखेंगे आप? आप सब वाकिफ हैं उस बंदे के नाम से। यहां देखिए, यीशु ने अपने 12 चेलों को चुना। जानते हो उनके नाम क्या क्या हैं? मती, याकूब, यूहन्ना, पतरस, हल्फई का पुत्र याकूब, बरतुल्मै, अंद्रियास, थोमा और याकूब। आप जानते हो अंत में एक नाम है, वहां लिखा है यहूदा इस्करियोती। और आपको पता है यहूदा इस्करियोती के नाम से एक लाइन जुड़ी हुई है, आप पढ़ के देखिए, और किसी के नाम से कोई लाइन नहीं जुड़ी हुई है। एक यहूदा इस्करियोती है जिसके नाम से एक लाइन जो है एडिशनल है, वहां पर लिखी हुई है। वहां पर लिखा है, और यहूदा इस्करियोती जो उसका पकड़वाने वाला बना। ये नहीं लिखा गया है उसका पकड़वाने वाला था, वहां लिखा है वो बना। इसका मतलब वो पहले जब प्रभु के पास आया था वो उस समय साफ सुथरा था, लेकिन जानते हो अंत में वो क्या बन पाया? प्रभु को पकड़वाने वाला बना। आप सोचिए मेरे भाइयों, मेरी बहनों, उसने क्या शुरुआत की थी। उससे दुष्ट आत्माएं निकाली थी, बीमारों को चंगा किया था, उसने यीशु को अपनी आंखों से देखा था कि वो कैसे मुर्दों में से जिंदा होता है। लेकिन आप सोचो, उसके साथ रहकर भी वो नाश हो गया। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिए। अगर आपने अपनी कमजोरियां परमेश्वर को देना नहीं सीखी, आपका भी अंत ऐसा ही होगा। पॉल वॉशर ने कहा, अगर तुमने अपनी कमजोरियां खुदा को नहीं दी, तुम्हारी कमजोरियां तुम्हें नरक ले जाएंगी।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यहां पर कितने लोग हैं जो हर दिन खुदा के सामने जाते हैं, कमरा बंद करते हैं, उसके सामने आंसू बहाते हैं कि प्रभु मैं रोज गुस्सा करता हूं, मैं उसे क्षमा नहीं कर पाता, मुझ में जलन है, मैं बहनों को अच्छी नजर से नहीं देख पाता हूं, खुदा मुझे इन पर जय दे। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से कितने लोग हैं यहां पर जो अपनी कमजोरियों को लेकर परमेश्वर के पास जाते हैं। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने मूसा को जलती हुई झाड़ी में दर्शन देके कहा, मूसा, हे मूसा। मूसा ऊपर आया और कहता है, क्या आ गया? बोलता है, सुन, मैंने अपने लोगों का चिल्लाना सुना है, मैंने अपने लोगों की पीड़ा सुनी है, मैं उतर आया हूं उन्हें छुड़ाने के लिए, तू वहां पर जा, उन्हें छुड़ा कर लेकर आ। ये उसने कहा, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा, वो लोग विश्वास नहीं करेंगे कि तूने मुझे वहां पर भेजा है। उसे प्रभु कहता है, हां वो करेंगे, तू जा। उसके बाद मूसा कहता है, अगर वो मुझसे पूछेंगे कि तुझे किसने भेजा है, उसका नाम क्या है, मैं तेरा नाम क्या बताऊंगा? परमेश्वर उसे कहता है, जब वो तुझसे पूछें कि किसने तुझे भेजा है, उसका नाम क्या है, तब उन्हें बताना, मैं इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर हूं। आई एम द गॉड ऑफ इब्राहिम, आइजक एंड जेकब। आप जानते हो उसके बाद बाइबल क्या बताती है? फिर भी मूसा नहीं मान रहा था, नहीं, मैं उन लोगों को नहीं छुड़ाने जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मुझे बोलना नहीं आता, मैं बद्दा हूं। वो कहता है, मैं बोल नहीं पाता हूं। जानते हो उसके बाद प्रभु क्या कहता है? तू जा, मैं तेरे मुंह में होकर उनसे बात करूंगा, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। मुझे एक बात बताइए, यहां पर परमेश्वर क्यों कहता है उसे कि मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा, उसके साथ क्यों नहीं रहूंगा? आप पढ़ के देखिए, निर्गमन 4 अध्याय में लिखा है, परमेश्वर से कहता है, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। ये सिर्फ मुंह के साथ प्रभु, मेरे पूरे शरीर के साथ नहीं, नहीं, मैं तेरे मुंह के साथ रहूंगा। क्यों? क्योंकि मूसा ने कहा था, मैं बात नहीं कर सकता। प्रभु ने उससे कहा, मैं तेरी कमजोरी के साथ खड़ा रहूंगा। I will stand with your weakness। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हर दिन परमेश्वर के सामने जाइए, अपनी कमजोरियां स्वीकार करिए, उसे बताइए कि कैसे रोज रोज आप सेम पापों में गिरते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, जो परमेश्वर मूसा के साथ खड़ा हुआ, वो हमारे साथ भी हमारी कमजोरियों में खड़ा होगा। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए, आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने मरने से पहले अपने चेले तीमुथियुस को लिखा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है, और मैं उस मुकुट को पाने के लिए जा रहा हूं जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है। आपका अंत इस तरह नहीं होना चाहिए जैसे पुराने नियम के लोगों का हुआ। आपका अंत पौलुस की तरह होना चाहिए, जिसने अंत में कहा, मैंने अपनी दौड़ पूरी की है, मैंने अपने विश्वास की रखवाली की है। और आप जानते हो किन लोगों का अंत महान होगा, महिमामय होगा? उन लोगों का जो हर दिन अपनी कमजोरियां खुदा के पास लेके जाते हैं। याद रखिए, यहां देखिए सब, लिसन टू मी। जब वो विधवा एलीशा के पास आती है और कहती है, हे एलीशा, मेरा पति मर चुका है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे पति ने हमें कर्जे में छोड़ दिया है, और रोज लोग आते हैं, पैसे मांगते हैं, हमारे पास नहीं है एलीशा, और वो लोग धमकी देते हैं कि वो मेरे बेटों को ले जाएंगे। आप सोचो, उस बहन की हालत सोच के देखिए, जो अपने पति को खो चुकी है, अपने बच्चों को देख देख के जिंदगी जीती है, और अब वो लोग कहते हैं हम तेरे बच्चों को भी ले जाएंगे। और जानते हो एलीशा ने उससे क्या कहा? बहन, आपके पास क्या है? कहती है, ब्रदर, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ऑयल है। वो उसे कहता है, जाओ, जितने बर्तन तुम्हारे पास हैं वो निकालो और भी बर्तन लेकर आओ। ओ मेरा विश्वास है उसके बच्चे ने सारी जगहों पे जाके बर्तन मांगे होंगे, और जानते हो सब बर्तन जमा हो गए। उसके बाद एलीशा उससे कहता है, सुन, अंदर जा, कोठरी बंद कर, और जो ऑयल पड़ा है
वो थोड़ा थोड़ा हर एक जार में डाल और तू बाद में बाहर आ। वो थोड़ा थोड़ा जार, जानते हो क्या करती है? अंदर जाती है, दरवाजा बंद करती है, वो जो ऑयल था वो थोड़ा थोड़ा सब में उंडेलती है और बाहर आके कहती है, एलीशा डन, मैंने कर दिया। अब एलीशा कहता है जा। जितने बर्तन थे वे सब भर चुके हैं। लिसन, वेट, जितने बर्तन हैं वो सब भर चुके हैं। उस तेल को बेच, जो पैसे मिलेंगे उनसे कर्जा चुक्त कर दे और जो बचे उससे जीवन निर्वाह कर। वेट, आप जानते हैं एलीशा ने क्या कहा? अंदर जा, दरवाजा बंद कर, ऑयल को उंडेल। भाइयों बहनों, हमेशा याद रखना, तेल बंद कोठरियों के पीछे बहता है। जब आप अपने आप को परमेश्वर के सामने ले जाएंगे, दरवाजा बंद करेंगे और उसके सामने अपनी कमजोरियां उंडेलेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे आप उसे अपनी कमजोरियां बताएंगे, अपने गुप्त पाप बताएंगे, अपना गुस्से वाला नेचर उसे दिखाएंगे, हां प्रभु मैं ऐसा हूं, मैं आपको बताना चाहता हूं, बंद कमरों के पीछे तेल बहता है। परमेश्वर आप पर अपना तेल उंडेलेगा, अपने पवित्र आत्मा को उंडेलेगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप सामर्थी होके निकलेंगे, आप ताकतवर होके निकलेंगे, आप जय पाके निकलेंगे। कोई भी व्यक्ति अपनी ताकत से नहीं बदल सकता। बाइबल बताती है तुम प्रधानों पर भरोसा मत करना, उनमें उद्धार करने की ताकत नहीं है। जितनी कोशिश करनी है कर लो खुद को बदलने की। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या है? जब हम वचन को सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, हमें लगता है हमने पा लिया, हम खुश हो जाते, ओह मुझे समझ में आ गया, मैंने पा लिया। जी नहीं ब्रदर, आपने समझा है, पाएंगे आप कमरे में।